नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस राज और आप लोग देख रहे हैं अपना जिला रहा। तो दोस्तों अभी हम मौजूद है चक्की नौरंगा गांव में और अभी एक घर में आए हुए हैं जो कि ये घर आपको दिखाई दे रहा है। ये घर भी अब गंगा जी में समाने वाला है क्योंकि अब इस घर के जस्ट पीछे में गंगा जी आ चुकी है। और ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है ये महलों जैसा घर, अभी इसका तो हमको मालूम नहीं है कि इसको बनाने में कितना खर्चा किया गया है, बट हम लोग इस घर के मालिक से पूछेंगे और आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये महल जैसा घर किसका है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम आपको रूम के अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। तो इधर में आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज का रूम बनाया गया है। यहाँ पर स्विच उच है और यहाँ पर देखिए अलमारी है, जो यहाँ पर अलमारी वगैरह है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये महलों जैसा घर है और इस घर के मालिक का नाम है वेद प्रकाश, जो कि एक आर्मी जवान है और उन्हीं का ये महलों जैसा घर है। और मैं सभी रूम के अंदर चलूँगा और दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से अभी अंदर चलते हैं क्योंकि अभी बारिश भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और यहाँ पर देखिए ये पूजा रूम है, जो मैं थोड़ा पूजा रूम भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये है पूजा रूम। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये पूजा रूम है। अब ये भी मतलब खाली हो चुका है और ये महलों जैसा घर एकदम देखने में तो आपको लग ही रहा होगा कि ये महल जैसा घर है। चलिए मैं थोड़ा और आगे से आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आ गए हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो ये भी काफ़ी बड़ा साइज में रूम बनाया गया है। और वहाँ पर एक खिड़की छोड़ा गया है, छोटा सा सर्किल टाइप का। यहाँ पर अलमारी मिल जाएगा जो कि पुराने ज़माने का अलमारी है। और यहाँ पर देखेंगे तो कटोरी वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर छिलना रखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड है। तो ये भी अब रूम खाली ही होने वाला है क्योंकि अब यहाँ के जो मालिक है वो अब यहाँ से अब जाने वाले हैं। चलिए मैं थोड़ा यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। इस दरवाजे को खोल के, ये दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा है, अभी इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग दरवाजे को ओपन कर लिया और यहाँ पर देखिए इस रूम का क्या स्थिति है। और अभी हम लोग वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो इस घर का तस्वीर आप लोग देखिए। ये यहाँ पर पहले रूम हुआ करता था, तो यहाँ पर देखिए ये भी एक रूम हुआ करता था, वहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बड़ा साइज में रूम था। लेकिन आज आप लोग देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से गिरना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अब गंगा जी में विलीन होने जा रहा है। तो यहाँ पर अलमारी वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सामान भी रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए यहीं से डायरेक्ट फट रहा है, मतलब अंदर से कटाव हो रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलमीरा है और उधर में देखेंगे तो अभी बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो अभी देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पहले रूम था वो भी पूरी तरह से गिर चुका है। अब ये भी रूम शायद बचे या ना बचे, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरी तरह से फट चुका है। और यहाँ पर ऐनक उनक रखा हुआ है, वहाँ पर बोर्ड लगाने के लिए वहाँ पर होल्डर वगैरह यहाँ से बोर्ड निकाल लिया गया है। और ऊपर में देख सकते हैं छत भी आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर से किस तरह ढह चुका है। और शायद ये आज शाम तक गिर जाए, कोई जानता नहीं है अभी। तो चलिए मैं अब दूसरे जगह चलता हूँ और दूसरे रूम का तस्वीर आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल बारिश कम हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ से आपको दिखाते हैं उस साइड का नज़ारा। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इधर में पहले मतलब पूरा बराबर ज़मीन था, उधर तक वहाँ तक पूरा दलान था, वैसे पूरा पेड़ तक घर था। तो दोस्तों वो पेड़ वहाँ तक घर था, मतलब अब आज देखेंगे तो यहाँ पर भी घर था पहले, लेकिन वो भी अब पानी में विलीन हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो यही दरवाज़ा है, इसके आगे में वहाँ पर कम से कम 25 फीट गड्ढा है। तो अंकल सबसे पहले अपना नाम बताइए। वेद प्रकाश हो गया। और ये आपका घर है? हाँ मेरा घर है। तो आप यहाँ पर पहले कहाँ पर रहते थे आप? इधर रहते थे, यहीं पर रहते थे। और आपका घर बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ था? कम से कम 35-40 लाख रुपए। 30-40 लाख। हाँ, तो ये तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये महल जैसा घर है। अभी 13 घर है। अच्छा 13 रूम है टोटल? 13 रूम है टोटल। अच्छा।
और आप आर्मी जवान भी है ना? हाँ आर्मी से रिटायर हूँ। तो रिटायर हो चुके हैं। और अभी आप लोग यहाँ से खाली करके कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ से खाली करके अभी जा रहे हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, जहाँ शरण मिल जाए। अच्छा, यहाँ से अब खाली करके जाएंगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ। रिश्तेदार के यहाँ। और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? परिवार घर सब बाहर है। कोई सब लोग बाहर आ हैं। रहा, कोई पटना, कोई पूना। तो ये बताइए कि आपका घर कब ढहा है? कल 2:30 बजे। कल 2:30 बजे। और ये दरवाजा के आगे जो पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कम से कम कितना गड्ढा होगा आपके हिसाब यहाँ से? से 20-25 फीट गड्ढा है। यहाँ पर कम से कम 20-25 फीट गड्ढा है। 20-25 फीट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 20 से 25 फीट गड्ढा होगा, क्योंकि आगे तक घर बना हुआ था। वो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक, लेकिन आज आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जितना भी घर बचा हुआ था वो सब गंगा जी में विलीन हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। और ये भी अब जो घर के मालिक है ये अब यहाँ से अब खाली करके जा रहे हैं। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट रूम का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए तुलसी का पौधा यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर एक अलमारी है। चलिए मैं थोड़ा इधर से आपको दिखा देता हूँ। और ये आप लोग रूम देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा साइज में रूम बनाया गया है। और देखें तो यहाँ पर बनाया गया अलमारी है। अच्छा, पूजा रूम है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक पूजा रूम है और वहाँ पर भी एक पूजा रूम था, मैंने अभी दिखाया आपको। और ऊपर में छज्जी है, सामान रखने के लिए बनाया गया है। जब यहाँ से चलिए मैं आपको दूसरे रूम में लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कल उल्हल, शायद यहाँ पर बाथरूम है। यहाँ पर देखिए सिलवट रखा हुआ है मसाला पीसने के लिए। देखिए हम लोग आ चुके हैं दूसरे रूम में। ये किचन है। तो देखिए दोस्तों ये किचन है, काफ़ी बड़ा साइज में किचन भी बनाया गया है। और आज आप लोग देखेंगे तो एक भी आपको सामान दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि पूरी तरह से खाली हो गया है। और सब सामान आपका कहाँ गया? आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइटर वाइटर रखा हुआ है, फिलहाल काफ़ी पुराना हो चुका है ये। अब यहाँ से जो किचन का सामग्री था वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। और यहाँ पर अभी बल्ब भी लगा हुआ है, फिलहाल अभी तो लाइट नहीं है, नहीं तो जलता। और यहाँ पर एक खिड़की छोड़ा गया है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूम दिखाता हूँ। और ये किचन भी काफ़ी बड़ा साइज में बनाया गया है, क्योंकि ये आपको घर महलों के जैसा दिखाई दे रहा होगा। और महलों के जैसा है भी, क्योंकि इसमें टोटल 13 रूम है। और यहाँ पर देखिए सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पर